आर्टिकल 28 जनवरी को जयपुर के पेपर में आया था और इसको देखते हुए मेरे प्यारे बच्चे जो नीट 2023 में एग्जाम देने वाले हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मेन पॉइंट्स ये लिखा हुआ है कि इस साल मुश्किल रह सकता है एग्जाम। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक आर्टिकल 28 जनवरी को जयपुर के पेपर में आया था और ये आर्टिकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इसको देखते हुए मेरे प्यारे बच्चे जो नीट 2023 में एग्जाम देने वाले हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं पूरा मैटर बताता हूं कि मैटर क्या है। मैटर ये है कि पेपर में एक आर्टिकल आया है, बाकी सारी जानकारियां तो आपको पता ही होंगी। मैं मेन पॉइंट्स बताता हूं। मेन पॉइंट्स ये लिखा हुआ है कि इस साल मुश्किल रह सकता है एग्जाम। मतलब ये बात हो रही है नीट 2023 का। नीट 2023 का एग्जाम इस साल मुश्किल रह सकता है और ये आर्टिकल छपा है 28 जनवरी जयपुर के पेपर में। और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि सर पिछली बार जैसा इस बार टफ तो नहीं होगा या फिर ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपन पूरा मैटर देखते हैं। देखिए, एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर विवेक पांडे। उन्होंने आरटीआई लगाया था एनटीए में और उसमें उन्होंने ये सवाल पूछा था कि नीट का एग्जाम कितनी बार होगा और कब होगा। तो एनटीए का जो जवाब आया है उसमें उसने क्लियर बताया है कि नीट का एग्जाम आपको 7 मई को ही होगा और एग्जाम ऑफलाइन होगा। बिल्कुल जैसे पिछली बार आपको मार्किंग स्कीम था, यानी मार्किंग पैटर्न भी बिल्कुल सेम रहेगा, यानी 200 क्वेश्चंस वाला ही स्कीम रहेगा। समय सीमा भी आपको सेम रहेगा, सिलेबस भी आपको सेम ही रहेगा। हालांकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक ये बात बोलना जल्दीबाजी होगी। फिर भी जो उन्होंने जवाब दिया है या फिर जो आर्टिकल छपा है मैं उसकी बात बता देता हूँ कि मार्किंग पैटर्न सेम रहेगा, यानी वही 200 क्वेश्चंस वाला मार्किंग पैटर्न रहेगा। समय सीमा 3 घंटे का रहेगा। सिलेबस आपका सेम वही रहेगा जो आपको लास्ट ईयर पूछा गया है। बाकी सारी चीजें आपको सेम रहेंगी। बस इसमें एक पॉइंट ये बताया गया है कि इस साल पेपर मुश्किल हो सकता है। देखिए, जो 2020 और 2021 में जो एग्जाम हुआ था नीट का, वो पेपर थोड़ा सा लेवल वाइज इजी था। इसी कारण से बहुत सारे बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स अचीव किया। लेकिन जो लास्ट 2022 में एग्जाम हुआ था वो पेपर टू दी मार्क था। मतलब जैसा नीट में पेपर आता है वैसा ही था। बस इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों से असर्शन रीजन या आप ये बोल सकते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछ लिए गए थे। जबकि अगर देखा जाए तो पहले पैटर्न में एक दो क्वेश्चन ही असर्शन रीजन में पूछे जाते थे और 2022 में बायोलॉजी हो गया या फिजिक्स हो गया, इस सब में असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ दिए गए। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको समय लगता है और समय लगने के बाद भी आप एक्यूरेसी के साथ ये नहीं बोल सकते हैं कि ये सही है या ये गलत है। मतलब ये आप बोल सकते हैं कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें समय लगता है। इसके कारण से आपको पेपर थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो ये 2022 में हुआ था, लेकिन इसके कारण से कहीं ना कहीं देखा जाए तो कट ऑफ भी डाउन गया था। पिछली बार से थोड़ा कट ऑफ भी डाउन गया था। तो अगर मान लीजिए कि 2023 में भी पेपर अगर 2022 के पैटर्न में आ रहा है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पेपर टफ आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है, इजी आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है। अपने को तो कंपटीशन में बैठना है भाई। ऐसा थोड़ी है कि आपको 10 मार्क्स आ गया तो आप पास हो गए और 12 मार्क्स आ गया तो आप 8 मार्क्स आ गया तो आप फेल हो गए। ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको 10 आया तो भी सिलेक्टेड, 8 आया तो भी सिलेक्टेड। बस ये है कि आपको एक कंपटीशन के एक जो कट ऑफ है उसको आपको क्लियर करना होता है। तो मैं आपको ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो लिखा हुआ है इस पे आप मत जाइए। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। इस टाइप के फालतू आर्टिकल्स को वगैरह को देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इससे आपका समय खराब हो रहा है, आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपकी परेशानी बढ़ेगी, जो आपका पढ़ाई का स्मूथनेस का जो रिदम चल रहा है वो और खराब हो जाएगा। और बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। पेपर टफ आएगा तो भी सॉल्व करूंगा, इजी आएगा तो भी सॉल्व करूंगा। अब देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि पेपर टफ का मतलब क्या होता है। पेपर टफ का ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है जो आपको सिलेबस से बाहर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पेपर टफ का मतलब ये होता है कि पेपर लेंदी है। जैसे सपोज करिए कि बायोलॉजी के में सेशंस रीजन ज्यादा दे दिए या ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जिसमें आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, इसको आप एक टफ मान सकते हैं। तो ये तो सबके लिए है ना। अगर मान लीजिए फिजिक्स का देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस दे दिए या केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस दे दिए, फिजिकल केमिस्ट्री के जो आप जिसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये तो आपका सबके लिए है। तो आपको बिल्कुल इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितनी जल्द से जल्द हो सके
आप अपना पढ़ाई पहले के जैसा फ्लो जैसा होता है वैसा आप कीजिए, और यकीन करें कि पेपर जैसा भी आएगा सबके लिए एक रहेगा और आपको बल्कि उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों।